बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्दे वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा। आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी एक बहन से वो मिले, उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई तो उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब अपनी कुर्सी की खातिर, वैसे कुर्सी का जो पुरानी एक आईनी मुद्दत है जो हमेशा से हमारे मुल्क में राइज है, उसके मुताबिक आसिम मुनीर साहब के 3 साल अब पूरे हो गए। ये उनका फेयरवेल का टाइम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी चंद दिन रह गए हैं। इसके अंदर वो नॉर्मली आर्मी चीफ तमाम कोर्स में जाते हैं, इधर उधर जाके मुलाकातें करते हैं, अलविदाई मुलाकातें करके खुदा हाफिज करके वाइंड अप कर देते हैं। आर्मी चीफ नॉर्मली ये करते हैं इन दिनों में। लेकिन आसिम मुनीर साहब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मतलब है जाना जुना कोई नहीं उन्होंने, और वो पक्के होके बैठे हुए हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये इस मुल्क में आसिम लॉ है। मुल्क की अखलाकियात खत्म हो गई हैं। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस आम लोगों को गोलियां मार रही हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोलियां मारी गई, जिस तरह मुरीदके में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ अवाम के साथ, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। यानी इमरान खान साहब का यह मानना है कि कत्ल व गारतगिरी के जितने वाकयात हुए उनके पीछे आसिम मुनीर साहब है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को अंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज्यादा बात कर रहे हैं, और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहुत ज्यादा मुतहर्रिक भी हैं। इमरान इस्माइल साहब क्योंकि इतने पक्के सियासतदान नहीं है, वो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, पुराने साथी थे, गवर्नर बन गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब वैसे भी कमजोर आदमी है, कच्चे आदमी है, फौरी तौर पे पैरों से निकल जाते हैं, तो वो बात भी बता देते हैं जो बात नहीं बताने वाली होती। तो इमरान इस्माइल साहब ने खुल के बता दिया कि हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई शाह महमूद कुरैशी से और दीगर साथियों से। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया, क्योंकि वहां बात हुई ना जेल के अंदर। उन्हें बताया कि जी बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाजत नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी, और मुज़ाकरात हमने इस जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। ना ही फार्म 47, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीक की तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जहां पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है। डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में किसी सियासी कैदी को मेरी तरह नहीं रखा गया, मुझे कैद मंजूर है,
मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल में कबूल नहीं है। कैद में मुझे मौत आ जाए मगर गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करूंगा। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को सरेंडर करवा के अपने गुलाम के तौर पे बाहर लाना चाहते हैं। वैसे आसिम मुनीर साहब को इस बात का शौक है, ये मैं ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूं कि एक दिन आसिम मुनीर साहब ने 3 सहाफ़ियों का नाम लिया और एक चौथे सहाफ़ी के सामने ये कहा, अगर वो सहाफ़ी ये सुन रहे हैं तो वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो फिर आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद तस्दीक कर दें। तस्दीक तो इसकी हो जानी है। आसिम मुनीर साहब ने एक सहाफ़ी को यह कहा कि इमरान रियाज से मैं कदम बोसी करवाऊंगा जैसा कि कौन करता है, तलत हुसैन का नाम लिया था। और भी 2 नाम लिए थे, मैं पर्दा रख रहा हूं, लेकिन तलत हुसैन का मैं इसलिए ले रहा हूं कि तलत हुसैन साहब सारी हदें अबूर करते जा रहे हैं, क्लियरली कह दिया। उन्होंने कहा नहीं, मौत कबूल करूंगा, कैद कबूल करूंगा, आसिम मुनीर की गुलामी किसी हालत में कबूल नहीं करूंगा और मैं मरना पसंद करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि दुनिया की तारीख में कौमों का हाल तब तक तब्दील नहीं होता जब तक वो खुद को तैयार नहीं करती। आजादी या मौत, आपको एक चुनना पड़ेगा, या आप आजादी लेंगे या आप मौत लेंगे। कौम को इस लेवल तक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब तक कौम खुद को तैयार नहीं करती तब तक आजादी नहीं मिलेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब पे तो बहुत बड़ी जबरदस्त बम्बारमेंट होती है, उन पे अटैक किया जाता है सलमान अकरम राजा साहब पे, तो उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे उस पर पूरा भरोसा है सलमान अकरम राजा पे, और उन्हें पैगामात पहुंचाए जाएं मेरी जानिब से, क्योंकि पार्टी को कुछ पैगामात इमरान खान साहब ने पहुंचाए, वो सलमान अकरम राजा साहब लेकर जाएंगे और ले जाकर पार्टी के लोगों को देंगे। अब क्योंकि खान साहब ने ये पैगाम है, इनके जब ट्विटर हैंडल से आएगा तो बाकी जो चीजें रह गई हैं वो फिर रिकॉल करके वो बताते हैं और फिर इमरान खान साहब का पूरा एक ट्वीट जारी हो जाता है, वो ट्वीट भी जारी हो जाएगा। लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब ने मुरीदके का तस्करा किया तो आज सुबह सुबह एक वीडियो आई, मैंने उस वीडियो को बड़े गौर से देखा। जिस शख्स ने मुझे वीडियो भेजी उसने कहा जी और वीडियोस भी हैं उसकी इतला के मुताबिक, और वो ये कह रहा है कि ये एक वीडियो नहीं है, ये ज्यादा वीडियोस हैं और वक्त आने के साथ साथ मजीद वीडियोस सामने आ सकती हैं। लेकिन फिर जो सारी तफसीलात याद करके एक एक लफ्ज इमरान खान साहब की टीम इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद उसको उनके ट्विटर हैंडल पे जारी करती है। तो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि अब तक का इमरान खान साहब का सख्त तरीन स्टेटमेंट उस महीने में आया जिस महीने में आसिम मुनीर साहब उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक एक्सटेंशन मिल जाएगी या वो अपनी नौकरी के अंदर तौसीह करवा पाएंगे। उसी महीने में इमरान खान साहब का एक बहुत सख्त स्टेटमेंट आया। 3 तारीख को स्टेटमेंट आया और आपको पता है कि 29 तारीख को आर्मी चीफ तब्दील होता है नवंबर की। बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले ये सुनिए। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की नहीं आसिम लॉ की हुक्मरानी है। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और जहनी मरीज है। इसके दौर में जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज किया गया, ना बच्चों का, और बुजुर्गों पर रहम ना खाया गया। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है जिसकी वजह से मुल्क से इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। इस दौर में जिस तरह आम अवाम का कत्लेआम किया गया ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 मई 26 नवंबर आज़ाद कश्मीर और मुरीद के सानेहात ताकत के इस अंधे इस्तेमाल की बदतरीन मिसालें हैं। जिस तरह निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं ये किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। खवातीन पर जितना जुल्म आसिम मुनीर के दौर में हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग और कैंसर सर्वाइवर हैं। इनको सिर्फ इसलिए जेल में डाला हुआ है क्योंकि उन्होंने तहरीके इंसाफ छोड़ने से इनकार किया। बुशरा बेगम को भी सिर्फ इसलिए कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके। ये कहाँ का कानून है कि जिन्होंने तहरीके इंसाफ छोड़ दी उनके लिए आम माफी और जो मेरे नजरियात का साथ देते रहे उन पर हर तरह का जुल्म और जबर। हम गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह देते हैं। आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी अहलिया पर हर तरह का जुल्म कर रहा है। ऐसा जुल्म किसी सियासी रहनुमा के अहले खाना के साथ नहीं किया गया।
मैं एक बार फिर वादे करना चाहता हूं, ये चाहे कुछ भी कर ले, ना ही मैं झुकूंगा और ना ही इनकी बैत करूंगा। मेरा कौम के नाम पैगाम है कि जो कौमें या मौत या आज़ादी इस जैसा तो टोक और बेबाक नजरिया अपनाती हैं, उन्हें हकीकी आज़ादी के हुसूल और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी उसूल पसंद कौमें ही सुरखरू होती हैं। मैं वादे करना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ ने ना फॉर्म 47 हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट से। ऐसी कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात का तो वैसे ही कोई फायदा नहीं, जिसका वज़ीर आज़म ही पूछ के बताऊंगा कि तहत चल रहा हो। मुज़ाकरात इसलिए भी बेसूद है कि जब भी हमने मुज़ाकरात किए, हम पर सख्तियां और जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। इस वक्त सारी ताकत वैसे भी एक फर्द वाहिद यानी आसिम मुनीर के पास है, जो अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से फैसला हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारों, पार्लियामेंटेरियंस, ILF और सीनियर वकला को हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहां से तारीख लिए बगैर ना उठें। ये इमरान खान साहब ने सख्त ताकीद की है कि जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs, MNA, सेनेटर्स, वो भी, और जितने ओहदेदारान हैं वो सब भी, और ये जो ILF के लोग हैं, जितने वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी, और सीनियर वकला, इन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए और वहां से तारीख लिए बगैर ना उठें, क्योंकि मेरे और बुशरा बेगम के मुकदमात की तारीखें ही नहीं दी जा रही और जानबूझकर मुकदमात को तवालत दी जा रही है ताकि हम जेल से बाहर ना आ सके। सब जानते हैं कि इन मुकदमात में कुछ नहीं रखा और आखिरकार इन्होंने जमीन बोस ही होना है, लिहाजा इनको समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। ये इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ताकीद की। अब सोशल मीडिया इसके ऊपर निगरानी करेगा, आप देख लीजिएगा आज से, क्योंकि बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया। गंडापुर साहब के दौर में ये नहीं होता था। गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई इस बात को लेकर कि लोग ना अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं और ना अदालतों में पहुंचते हैं, तो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से इतनी नरमी क्यों है। लेकिन अब क्योंकि ये इम्तिहान आ गया सुहेल अफरीदी का, तो देखते हैं कि वो इसके ऊपर किस तरह की हिकमत अमली बनाते हैं, किस तरह लोगों को भेजते हैं और कैसे फैसिलिटेट करते हैं। सलमान अकरम राजा के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले लोग थे, वैसे मैं हैरान होता हूं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने डंडे मार मार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई है, यानी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो लड़ाई करते हैं तहरीक इंसाफ से। भाई, जिन्होंने आपको डंडे मार के आपसे पार्टी छुड़वाई है, आप उनसे गिला करें ना कि यार हमारे साथ आपने ज्यादती की है, आपने हमारे साथ जुल्म किया है, तो आप जवाब दें। वो बजाय उनको पूछने के, वो जो लोग पीछे बच गए हैं उसके अंदर PTI में, वो उसके साथ लड़ते रहते हैं। सलमान अकरम राजा पर मुकम्मल एतमाद है। इमरान खान ने कहा पार्टी से मुताल्लिक तमाम हदायत और मुलाकात की लिस्ट सलमान अकरम राजा के जरिए ही भेजी जाएंगी। सलमान अकरम राजा की जिम्मेदारी है कि वो तमाम हदायत पर अमल दरामद करवाएं। इमरान खान साहब का अडियाला जेल में अपनी हमशीरा से मुलाकात में पैगाम। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। उसका रीज़न यह है कि मेरी इतला के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब के वो मुखालिफिन जो उनकी जमात में नहीं है, उनसे तो वो निमट ही लेंगे, लेकिन जो मुखालिफिन उनकी जमात में है, उनसे उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा आने वाले वक्त में। और वहां प्लानिंग की जा रही है, वहां पे जो है वो अपनी जत्थाबंदी तैयार हो रही है और फिर बहुत सारे सवालात भी उठाए जाएंगे, तो उनको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे और इमरान खान साहब की हिदायत पे अमल करना पड़ेगा। 27वीं आईनी तरमीम का नादरीन हर तरफ रौला पड़ा हुआ है। आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, नून लीग से इनका ताल्लुक है, वो ये दावा करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आजाद कश्मीर को अबूरी सूबा बनाने का इम्कान है। यानी ये जो एक आजाद मुल्क है आजाद कश्मीर, और ये इसलिए हमने आजाद मुल्क रखा था क्योंकि हमारा ये दावा है कि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया का दावा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि यहां के लोग फैसला करेंगे कि वो किसका हिस्सा है। कुछ इनका यह है कि इलेक्शन कमीशन को तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म को इख्तियारात मिल जाए, अपोजिशन का कंडा निकाल दें, कोई एक दो चीजें और कर दें, तो अपनी हुकूमत को पक्का और मजबूत बनाने और अगला इलेक्शन चोरी करने के रास्ते ये लोग ढूंढ रहे हैं। असल तरमीम ये है, ये 18वीं तरमीम की जो चंद चीजें आई हैं, इन पे कंप्रोमाइज हो जाएगा पीपल्स पार्टी का और एस्टेब्लिशमेंट का, और वो चीजें लाई सिर्फ इसलिए गई हैं ताकि जरदारी खानदान को एक फेस सेविंग दे दी जाए। वो ऊंची आवाज में दो चार तकरीरें करेंगे, रोला डालेंगे, भागदौड़ करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, बातें करेंगे,
फजलुर रहमान को फेस सेविंग मिल रही है, उन्होंने भी बड़ा रोला डाला कि 18वीं तरमीम को किसी ने देखा भी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ओ ये इस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी बिलावल भी वही करेंगे, फजलुर रहमान भी वही करेंगे। फेस सेविंग के लिए उनको कुछ तरमीम के अंदर ऐसी चीजें डाली गई है जो बाद में खत्म कर दी जाएंगी। ये आर्टिकल 243 है क्या? ये फौज से मुताल्लिक आइन के अंदर पूरा एक हिस्सा है। अब कहा जा रहा है कि कमांडर इन चीफ का एक नया ओहदा तख्लीक किया जा रहा है, जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म किया जा रहा है। आइन के साथ जो सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान को हासिल है उसके साथ भी छेड़छाड़ की जाएगी। इसके बाद आइन सिविलियन इदारों को एस्टेब्लिशमेंट के मातहत कर देगा।